नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की दिल्ली एरिया प्रोबेस्ट यूनिट से वैकेंसी निकल के आए हैं। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप की सारी डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है, कैसे अरेंज करना है, कितना कॉपी फोटो देना है, कैसे देना है, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे जॉब के नोटिफिकेशन के अपडेट और फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की अपडेट आपको मिल सके। और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बताऊंगा इसके बारे में सारे डिटेल्स आपको फास्ट पार्ट में। उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसका फॉर्म फिलअप की सारे डिटेल्स और कैसे पोस्ट करना है। ऑल द इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है दिल्ली एरिया प्रोबेस्ट यूनिट न्यू दिल्ली ग्रुप सी रिक्रूटमेंट से निकल के आया है। इसमें जो पोस्ट है कुक, ईबीआर, एमटीएस, सफाई वाला के लिए निकल के आया है। इसका जॉब लोकेशन होगा न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो स्टार्ट हो गया 26 नवंबर से और इसका लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2022। 21 डेज के अंदर इसको आपको भेजना है। और इसका एज लिमिट है 18 से 25 तक। एज रिलैक्सेशन आपको रूल्स वाइज मिलेगा। ओबीसी के लिए +3 यानी 28 और SC/ST कैंडिडेट के लिए +5 यानी 30। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। पे स्केल के लिए बात करें तो कुक, ईबीआर, एमटीएस के लिए लेवल 2 तक आपका पे स्केल मिलेगा। वैकेंसी आपको 3 वैकेंसी है। कुक में ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1, ईबीआर के लिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 1, एमटीएस सफाई वाला कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1। उसके बाद एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो नेम ऑफ द पोस्ट कुक के लिए 1 सीट है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुक के बारे में आपको क्षमता होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड में। ईबीआर की बात करें तो 1 सीट है, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कॉन्वेक्स टेक्सटाइल लेदर रिपेयर में आपको क्षमता होना चाहिए। एमटीएस सफाई वाला की बात करें तो 1 सीट है, जिसमें आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड में। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन में भेजना होगा, हैंड रिटन। एप्लीकेशन गिवन कंप्लीट बायोडाटा आपको भेजना है इस एड्रेस पे, द कमांडिंग ऑफिसर दिल्ली एरिया प्रोबेस्ट यूनिट दिल्ली कैंटोनमेंट 110010 इस पे। और 21 डेज के अंदर आपको भेजना है। 28 डेज जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट रीजन, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप से आते हैं, उनके लिए 28 डेज के अंदर आपको भेजना है। और इसमें आपको पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। इसमें आपको क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और ये जो सेक्शन है ग्रुप सी के अंदर आते हैं। इसमें आपका रिटन टेस्ट में जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश, मैथ, जीके और करंट अफेयर्स। एज लिमिट 18 से 25 तक। और द कैंडिडेट शुड बी प्रोफेशन ऑफ नॉलेज कार्ड एट द टाइम ऑफ टेस्ट। आपका जब टेस्ट होगा तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड होना चाहिए। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। ये आपकी एप्लीकेशन है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स भेजना है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना चाहते हो दे सकते हो। उसके साथ आपको उसका फोटोकॉपी के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी बार्थ प्रूफ देना पड़ेगा, माध्यमिक का सर्टिफिकेट नहीं तो एडमिट कार्ड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करेंगे उसके आपको एक्सपीरियंस देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC/ST कैंडिडेट है तो कास्ट फॉर्मेट देना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट देना पड़ेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर चिपकाना है। एक सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा, जिसके ऊपर 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आपका रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट दिल्ली एरिया प्रोबेस्ट यूनिट दिल्ली कैंटोनमेंट में होगा और इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट कराना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये दोनों पेज आपको A4 पेज में आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा। किसी भी ओवरराइट और काटिंग नहीं करना है।
व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, किसी भी कलर पेन के इस्तेमाल से आपको हैंड रिटन फिलअप करना पड़ेगा। तो अब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे आपको मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेशन पर आपको आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका पिताजी का नेम, अगर आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, आपका शादी हो गया तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप सेक्स मेल फीमेल जो है यहाँ पर आपके हिसाब से लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी लास्ट डेट के हिसाब से यहाँ पर एज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैसे करना है, इसका लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 26 नवंबर से, तो इसका 21 डेज कैलकुलेट करके इसका लास्ट डेट होगा 17 दिसंबर 2022। इसके हिसाब से आपको एज कैलकुलेट करना है। तो एज कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा एज कैलकुलेटर। उसके बाद यहाँ पर जो पहले वाला जो ऑप्शन आ जाएगा इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आने के बाद डेट ऑफ बर्थ पर यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ पर उसका लास्ट डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2022। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एज शो रहा है 22 ईयर्स 10 मंथ 28 डेज, उस डेट को यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी और रिलीजन लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। अब जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से भी दे सकते हो, नहीं तो अगर आप आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दे सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन के साथ इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसमें अगर आपका एक्सपीरियंस चाहता है तो यहाँ पर देना मैंडेटरी है। इसका फोटोकॉपी देकर उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। आधा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप दे सकते हो, कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो यस देकर उसका नंबर और डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है। अगर नहीं तो सीधा यहाँ पर नो मेंशन करना होगा। उसके बाद आपका न्यू दिल्ली में काम करना प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपको यस कर देना है। यहाँ पर आप चाहते हो डिक्लेरेशन पढ़ना तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको प्लेस पे आपका प्लेस नेम लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा जिस तारीख पे आप फिलअप कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रनिंग हैंड सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका एप्लीकेशन रिसीव होगा तब एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा उसके ऊपर यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फोटो चिपकाना है, जिसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फोटो चिपकाना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर हो जाने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे आना होगा। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट पर यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा ब्लॉक लेटर पे। उसके बाद ऐसे आपको फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो आप देना चाहते हो यहाँ पर आप दे सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस देना पड़ेगा। कॉलम नंबर 7 पे जैसे आपने फिलअप किया ऐसे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस देना पड़ेगा, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इंडेक्स नंबर, वेन्यू, डेट, टाइम यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा तब आपको यहाँ पर मेंशन होगा। यहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर आपको सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही जिस जगह आपने फोटो चिपकाया है ऐसे ही आपको एक फोटो एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे आपको चिपकाना मस्ट है। उसके बाद ये आपकी एक रेसिडेंशियल फॉर्मेट की सैंपल कॉपी है जो आपको एसडीओ से फिलअप करना पड़ेगा ऑनलाइन के माध्यम से। किसी किसी जगह आपको ऑफलाइन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब ऑनलाइन पे फिलअप करोगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ यहाँ पर आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट मेंशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक फोटो डिजिटल होना चाहिए जिसके ऊपर आपको स्टैंप लगा होना मस्ट है। यहाँ पर आपका नेम, पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर का डिजिटल सिग्नेचर स्टैंप लगा होना मस्ट है। तो ये SC/ST कैंडिडेट के लिए एक फॉर्मेट है। उसके बाद ये जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो ये देना मस्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना पड़ेगा, आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर विलेज का नेम
और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन जो है यहाँ पर आपको मेंशन करना मस्ट है। यहाँ पर आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना होगा। आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल टाइप आपके हिसाब से यहाँ पर आपको फिलअप करना है। अगर शेड्यूल कास्ट तो शेड्यूल टाइप आपको काट देना होगा, ऐसे आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे कुछ नहीं करना है। थर्ड नंबर पे यहाँ पर आप मेल की फीमेल के आपके हिसाब से श्री कुमारी श्रीमती सिलेक्ट करना है। हिज आर आपके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज का टाउन जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसका नेम यहाँ पर मेंशन करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है यहाँ पर आपको देना है और यहाँ पर आपको उसका लिखना होगा। आपका प्लेस लिखेंगे, जिस तारीख पे आप फिलअप करोगे यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर और स्टैंप लगा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका SC/ST सर्टिफिकेट का नंबर और एक इशू डेट मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी SC/ST फॉर्मेट की सैंपल कॉपी। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो ये आधार बैकवर्ड क्लास की एक फॉर्मेट है, जहां पर आपका नेम होना चाहिए। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम, यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपका उसका नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका डिवीजन, आपका स्टेट, आप OBC A और OBC B जिससे आते हो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिटी देना मस्ट है। आप चाहे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर श्री कुमारी आपका नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा जहां पर आप स्थायी बासिंदा है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल की फीमेल के हिसाब से ही सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल सेक्शन जो है यहाँ पर आपको मेंशन करके यहाँ पर आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट देना होगा। यहाँ पर आपका प्लेस देना होगा। यह फॉर्म आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करके सील लगा के आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट के लिए फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का नेम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा। आप जिस तारीख पे फिलअप करोगे उसका डेट देना पड़ेगा। वैलिड ऑफ द ईयर यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका नेम देना होगा, आपका पिताजी का नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका विलेज और टाउन जो है यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पर देना होगा। कौन सी ईयर पे आपका फैमिली का इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन फिलअप है यहाँ पर आपको देना होगा। आप चाहे तो पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पर EWS लिखकर आपका जो कास्ट है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर विद द सील ऑफ ऑफिस से सिग्नेचर और नेम और डेजिग्नेशन लगाना होगा। यहाँ पर आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिस तक आप मेंशन करोगे उस तक आपको सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 10 का सर्टिफिकेट, नहीं तो आप 10 का एडमिट कार्ड भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी। उसके बाद अगर आप कास्ट से आते हो, EWS, SC/ST, OBC जो है उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट फॉर्मेट और कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा जिसके ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन पे फिलअप करके आपको चिपका देना होगा। उसके बाद एक सेल्फ एड्रेस एनवलप लेना होगा जिसके ऊपर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगा होना चाहिए। तो सारे हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन के नीचे ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। सेकंड नंबर पेज के भी ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करेंगे। आप जिस कास्ट फॉर्मेट से आते हो उसका फोटोकॉपी देकर आपको उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट के नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। लेकिन दोस्तों अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दोगे रेसिडेंशियल के ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जब तक आप मेंशन करोगे उसका अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स के नीचे आपको ऐसे रनिंग हैंड के सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट है। ध्यान रखना जिस कलर पेन से आप फिलअप करोगे उसी कलर पेन से आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। तो सारे हो जाने के बाद आपको ऐसे 2 एनवलप लेना पड़ेगा। एक के ऊपर आपको कुछ स्पेस छोड़ के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दे के आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप फिलअप करोगे वही यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS सफाई वाला, जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे मेरे को लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म देकर आपका नेम, केयर ऑफ देकर पिताजी का नेम, एड्रेस देना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऐसे आपको ब्लॉक लेटर पे फिलअप करना पड़ेगा। और
ये ध्यान रखना होगा। ऐसे आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा फॉर्म देकर, और एक एनवलप लेना होगा जिसका राइट साइड पे आपको 2 देकर आपका नेम, केयर ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना इसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, इसलिए आपको फॉर्म देकर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है और 2 देकर आपको राइट साइड पे लिखना होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके ऊपर आपको ऐसे ही 22 रुपीज का मिनिमम पोस्टल स्टैम्प लगाना मस्ट। उसके बाद आपको इस एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन भेजना होगा। 2 देकर द कमांडिंग ऑफिसर, दिल्ली एरिया प्रोबेस्ट यूनिट, दिल्ली कैंटोनमेंट 110010। इस एड्रेस को आपको 2 देकर इस जगह आपको लिखना होगा, और इस एनवलप के ऊपर आपको 22 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना मस्ट है, जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। तो सारे हो जाने के बाद आपका अरेंज करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट कार्ड, उसके बाद यहाँ पर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसके बाद आपका जो कास्ट फॉर्मेट है, उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करके उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड होना मस्ट है। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना है कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना है, ना एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे, ना एप्लीकेशन फॉर्म पे, क्योंकि ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और पिक्चर भी डैमेज हो सकता है। उसके बाद आपको इस एनवलप के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 22 रुपीज वाला एनवलप इसके अंदर आपको देकर गम से चिपका के आपको रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें। इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आपको लिए फायदेमंद होने वाला है। ऐसे में वीडियो आपके लिए लेते आऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, फॉर्म फिलअप गुरुजी। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।